Hello students, today we are covering our next topic, that is tannins, volatile oil and resins. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं tannins के बारे में। तो tannins एक्चुअली हमारे क्या होते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो जनरली हमारे मिक्सचर ऑफ पॉलीफिनॉल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट होते हैं क्योंकि ये जनरली हमारे क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं। 1976 में सीगुइन नाम के साइंटिस्ट ने ये टर्म डिनोट किया था जो हमारे प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है, जो हमारे प्रोटीन्स ऑफ एनिमल हाइड्स में के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इजीली सेपरेट आउट नहीं होते हैं। उनके डिकेइंग को भी प्रिवेंट करते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है टू कन्वर्ट देम इनटू लेदर, जिनके बेसिस पे टेनिन्स को एक सब्सटेंस के तौर पे यूज किया जाता है डिटेक्टिव क्वांटिटेटिवली बाय टेनिंग्स टेस्ट, जिसको हम गोल्ड्स बीटा स्किन टेस्ट भी बोलते हैं, जो हम आगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज करेंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम टेनिन्स बोलते हैं। ये जनरली इनके अंदर एक शार्प एस्ट्रिंजेंट टाइप का टेस्ट देखने को मिलता है और जैसे कि मैंने बताया ये नॉन क्रिस्टलाइजेबल होते हैं, इसलिए सेपरेट आउट नहीं होते जनरली। वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, अल्कोहल के अंदर भी, ग्लिसरॉल एसीटोन के अंदर भी, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में ये इतनी जल्दी सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। फिर ये एक टाइप का कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं जब हम इनको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और व्हेन एसिड रिएक्शन इज रिएक्टेड विद वाटर। फिर जनरली बात करेगा हम, तो ये प्रेसिपिटेशन कर देते हैं अल्कलॉइड्स का, ग्लाइकोसाइड्स का, जेलेटिन का एंड मेटल सॉर्ट्स ऑफ कॉपर, लेड एंड टिन। फिर इसके साथ साथ ये कि डार्क ब्राउन और ग्रीनिश ब्लैक कलर का सॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं जब हम इन्हें फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। तो इसके साथ साथ ये एक डीप रेड कलर भी देते हैं जब हम इन्हें पोटेशियम फेरिसाइनाइड या अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं। फिर दे आर एक्टिवली प्रेजेंट इन मटेरियल लाइक ओक बार्क, जो हमारी स्किन की टैनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के तौर पे इन्हें चार तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला हमारा आता है हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोलाइज, ये वो टाइप के टेनिन्स होते हैं जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं हमारे एसिड से या टेनेज एंजाइम से, एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोलिक एसिड, जैसे कि गैलिक एसिड, हेक्साहाइड्रोक्सीफिनिक एसिड, जो जनरली हमारे मिले हुए होते हैं एस्टर लिंकेज के थ्रू टू अ सेंट्रल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ये जो टैनिन्स होते हैं ये ब्लू और ब्लैक कलर फॉर्म करते हैं जब हम इन्हें फेरिक क्लोराइड या पायरोक्लोराल के साथ हीट करते हैं तब। इनके भी दो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स की भी दो टाइप्स होते हैं, जो हमारे गैलिक टैनिन्स और इलेजी टैनिन्स, जिसके अंदर हमारे गैली टैनिन्स के अंदर रुबार, रेड रोज पेटल्स, बेरी बेरी लीव्स। इलेजी टैनिन्स के अंदर हमारे आ गए पॉमीग्रेनेट रिंड, पॉमीग्रेनेट बार्क, माइरोबेलॉन्स। ये सारे हमारे हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स के अंदर आते हैं। सेकंड हमारी कैटेगरी आती है हाइड कंडेंस टैनिन्स। ये हमारे ये वो टाइप के टैनिन्स होते हैं जो हमारे हाइड्रोलिसिस को रेजिस्ट करते हैं और डिराइव्ड होते हैं जनरली फ्रॉम फ्लेवेनॉल्स, कैटायंस और फ्लेवेनॉल 3,4 डायोल्स, जिनका अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं एसिड या एंजाइम के साथ तो ये कंडेंट टैनिन्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू रेड इनसॉल्युबल कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोवोफीन, जो एक करेक्टरिस्टिक रेड कलर का होता है इन मेनी ड्रग्स लाइक रेड सिनकोना बार्क, जिसके अंदर हमारा फेलोवोटैनिन्स देखने को मिलते हैं एंड देयर डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बार्क में आपका सिनेमन बार्क, वाइल्ड चेरी, रूट्स में आपका आ गया मेल फर्न, क्रिमेरिया, फ्लावर्स में लाइम एंड हॉपथॉर्न, सीड्स में कोकोआ, गोरगेना। थर्ड हमारी कैटेगरी आती है कॉम्प्लेक्स टेनिस। ये टर्म हम जनरली अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू अ न्यूली डिस्कवर्ड ग्रुप ऑफ टेनिस जो हमने बायोसिंथेसाइज किए हैं फ्रॉम हाइड्रोलाइजेबल टेनिस एंड कंडेंस टेनिस। और ये जनरली कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन C1 ऑफ द ग्लूकोज यूनिट ऑफ इलेजिटेनिन एंड C8 एंड C6 ऑफ फ्लेवोन 3 और डेरिवेटिव, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कॉम्प्लेक्स टेनिन्स हमें मिलते हैं। लास्ट कैटेगरी आती है हमारी स्यूडोटेनिन्स। ये हमारे कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट जनरली लो होता है हमारे एक्चुअल टेनिन्स के साथ, एंड उनके साथ में ये गोल्ड्स बीटा स्किन टेस्ट जो हमारा बेसिक टेस्ट होता है टेनिन्स की प्रेजेंस का, वो भी नहीं देते, इसलिए इनको स्यूडो टेनिन्स बोला जाता है, पार्शियल टेनिन्स बोला जाता है। और इनकी वाइड अकरेंस देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर एंड यूजुअली फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन डेड एंड ड्राइंग सेल्स। फिर ये जनरली इनहिबिटरी टाइप का हमारा इफेक्ट शो करते हैं ऑन मेनी एंजाइम्स, क्योंकि ये प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर देते हैं।
लाइक फॉर एग्जांपल रूबार्ब, फिर कटैचू, अकेशिया, कॉफी, नक्स वोमिका, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। तो सबसे प्रोमिनेंट टाइप का टेस्ट है हमारा गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। इसमें हम जनरली स्मॉल पीस लेते हैं गोल्ड बीटर की स्किन का, यानी कि मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ एन ऑक्स। इसको हम सोक करके रखते हैं 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। फिर इसको रिंस कर लेते हैं डिस्टिल वाटर के साथ, और फिर इसे टेनिन सोल्यूशन के लिए डिप कर देते हैं 5 मिनट्स के लिए। फिर स्किन पीस जो हमारा है उसको वॉश कर लेते हैं डिस्टिल वाटर, और उसको फेरस सल्फेट सोल्यूशन में रख देते हैं। अगर ब्राउन और ब्लैक कलर अपीयर हो जाता है तो स्किन के अंदर हमारी क्या है, टेनिन्स प्रेजेंट है। सेकेंड हमारा टेस्ट आता है जिलेटिन टेस्ट। इसमें हम एक्वा सोल्यूशन लेते हैं जिलेटिन का 1% और सोडियम क्लोराइड 10%, जिसको हम ऐड कर देते हैं टेनिन सोल्यूशन के अंदर। अगर वाइट वर्फ कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो ये टेस्ट पास हो जाता है टेनिन्स के थ्रू। थर्ड हमारा आता है फिनाजोन टेस्ट। इसमें हम मिक्सचर ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग और सोडियम एसिड फॉस्फेट लेते हैं, इसको हम हीट कूल और फिल्टर कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हम सोल्यूशन ऑफ फिनाजोन जो 2% का बनाया हमने उसको ऐड कर देते हैं फिल्ट्रेट के अंदर। अगर एक बफी बल्कि कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो ये हमारा स्पेसिफिक टेस्ट हो गया हमारे टेनिस का। फिर हमारा आता है कैटेचिन टेस्ट। इसमें हम मैच स्टिक को डिप करते हैं एक्वस प्लांट एक्सट्रैक्ट से, ड्राई कर लेते हैं बर्नर के पास ले जाके, हम मॉइस्ट करते हैं फिर कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब फिर उसको फ्लेम के पास ले जाने पे मैच स्टिक जो हमारी वो पिंक कलर की हो जाती है, तो इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्लूसिनॉल। फिर हमारे ऐसे टेस्ट आते हैं क्लोरोजेइक एसिड और वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोजेइक एसिड के अंदर हम क्लोरोजेनिक एसिड कंटेनिंग ड्रग लेते हैं जिसको हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, तो जब उसे एयर के एक्सपोज किया जाता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। बात करते हैं यूजेस की, तो सबसे पहला स्पेसिफिक यूज होता है स्टाइप्टिक्स के तौर पे टेनिन्स का। तो टेनिन्स होती है जो हमारी क्या है, वुंड वगैरह से ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती हैं। तो टेनिन्स कंटेन जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करने की प्रॉपर्टी रखती हैं, और ट्रेडिशनली स्टाइप्टिक्स या इंटरनली उन्हें इन्फ्लाम सरफेसिस के प्रोटेक्शन के तौर पे यूज किया जाता है माउथ और थ्रोट में। सेकेंडली एंटी डायरियल के तौर पे भी इन्हें एम्प्लॉय किया जाता है, एज वेल एज एंटीडोट्स इन पॉइजनिंग बाय हैवी मेटल्स, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। थर्ड, ट्यूमर्स के तौर पे लेजिटेनिन्स मोनोमर यूनिट हैविंग कैलोराइल ग्रुप्स, इनको जनरली क्या है, एंटी ट्यूमर के स्पेसिफिकली एंटी कैंसर के ड्रग्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। फोर्थ, एंटीडोट्स, इनको एंटीडोट्स के तौर पे यूज किया जाता है जब किसी पर्टिकुलर पेशेंट को एल्कोलॉइडल पॉइजनिंग हुई हो तो, क्योंकि ये इंसॉल्युबल टेनिनेट्स विद एल्कलॉइड्स फॉर्म कर लेते हैं जो हमारे नॉन टॉक्सिक रहते हैं, एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर जनरली अप्लाइड फॉर दिस पर्पस। अब बात करते हैं वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में। तो वोलेटाइल ऑयल्स या इथेरियल ऑयल्स को हम डिफाइन करेंगे ऐसे ओडर्स, वोलेटाइल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन जो इवेपोरेट हो जाते हैं जब हम उन्हें एक्सपोज करते हैं नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एयर में। तो जनरली वोलेटाइल ऑयल हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं ऐसे प्रिंसिपल्स के जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्मेल, कोई स्पेसिफिक ओडर प्रेजेंट होती है। ये जनरली हमारे क्या है, प्लांट्स और एनिमल के सोर्सेज से मिलते हैं, और जनरली इनके अंदर मिक्सचर देखने को मिलता है हाइड्रोकार्बन टर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन और पॉलीटर्पीन्स का, और उनके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स का। तो वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर जनरली हमारे क्या है, प्लांट के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल ऑयल्स। जनरली जितने भी हमारे वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे प्रेजेंट होते हैं स्पेशल सिक्रेटरी सेल्स में प्लांट्स के अंदर, जैसे कि ऑयल डक्ट्स इन अम्लीफेरस फ्रूट्स, oil cells, oil glands in subepidermal tissues, in lemons and orange। तो वोलेटाइल ऑयल जस्ट हमारे क्या है, प्लांट के अंदर ही नहीं बल्कि ग्लाइकोसाइडिक डिकम्पोजिशन पे भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे होल ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। वैसे तो ओडरलेस होते हैं लेकिन जब इन्हें क्रश किया जाता है तब इनके अंदर क्या है, एक असेंसिक ओडर प्रोड्यूस होती है। ये जनरली हमारे क्या है, करेक्टरिस्टिक ओडर वाले होते हैं, इनकी डेंसिटी लाइटर होती है वाटर के कंपैरिजन में, और इनके अंदर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है। ये कुछ टाइम पे कुछ हमारे क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर अपॉन स्टैंडिंग जब इन्हें एयर में एक्सपोज रखा जाता है डायरेक्ट सनलाइट पे तो ये डार्कर कलर के हो जाते हैं,
and therefore it should be stored in cool and dry place in a well closed amber colored containers, जिससे ये खराब ना हो ये। फिर इनके अंदर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रेन देखने को मिलता है जब इन्हें पेपर पे हम स्प्रे करते हैं तो। और ये स्ट्रेन टेम्परेरी होता है जो डिसअपियर हो जाता है जब हमारा ऑयल क्या है इवेपोरेट हो जाता है उस सरफेस से। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो इनको अलग अलग तरीके से क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स। इनके अंदर हमारे जनरली आते हैं ड्रग्स लाइक कार्डेमम एंड कोरिएंडर ऑयल, जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं लिमोनिन एंड अल्फा पाइनिन। सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है एस्टर्स वोलेटाइल ऑयल, जिनके अंदर हमारा एस्टर ग्रुप देखने को मिलता है, जिसके जैसे कि विंटर ग्रीन ऑयल। थर्ड हमारे ईथर वोलेटाइल ऑयल, जिसमें हमारे फेनल और एनीस आते हैं। फिर हमारे आते हैं अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल्स, जिसके अंदर हमारे सिट्रोनेरल मेंथल सिट्रल नाम के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर हमारी मेनली ड्रग्स आती हैं जैसे कि लेमन ग्रास, पेपरमिंट ऑयल, लेमन। फिर ऐसे ही हमारे कीटोन वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जैसे कि कैम्फर, हमारा कार्बोन, कैरावे ऑयल। फिर हमारे ऑक्साइड्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल भी होते हैं जो हमारे यूकेलिप्टस ऑयल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे सिनकोल। फिनाइल वोलेटाइल ऑयल्स, जिसके अंदर हमारे क्लोव और मिंट आते हैं, जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे यूजिनॉल और थाइमोल देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक हमारी क्या है क्लासिफिकेशन होती है। इसके साथ साथ हम क्या है एक थिन सेक्शन और ड्रग को जब हम ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सुडान 3, तो रेड कलर अगर अपीयर हो जाए तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर हमारा क्या है वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर थिन सेक्शन और ड्रग को ट्रीट किया जाता है टिंचर ऑफ एल्केन के साथ, उसमें भी अगर रेड कलर प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। बात करते हैं यूजेस की, तो यूजेस में सबसे पहला यूज आता है कार्मिनेटिव के तौर पे, जैसे कि अम्लीफेरस फ्रूट्स हो गए हमारे, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन वगैरह में यूज होते हैं। एंथलमेटिक्स, जो वॉर्म्स वगैरह में इंटेस्टाइनल वॉर्म्स वगैरह को रिमूव करने में होते हैं, जैसे चिनोपोडियम ऑयल। डायूरेटिक्स पे तौर पे यूरिन की फॉर्मेशन बढ़ाने पे जैसे चुनिपर। एंटीसेप्टिक्स के तौर पे जैसे यूकेलिप्टस। काउंटर रिटर्न के तौर पे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। एनेस्थेटिक्स के तौर पे हमारे क्लोव को यूज किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे। सिडेटिव्स में जर्तामांसी। इंसेक्ट रिपेलेंट में सिट्रोनेला। और सोर्सेज ऑफ विटामिन ए में लेमन ग्रास ऑयल। अब बात करते हैं रेजिन्स की, तो रेजिन्स भी हमारे क्या हाइड्रोकार्बन सिक्रीशंस होते हैं वेरियस प्लांट्स के, स्पेशली हमारे कोर्निफेरस ट्रीज के। तो इनको जनरली हम वैल्यूएबल इसलिए समझते हैं क्योंकि जो इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अलग अलग यूजेस में आते हैं, जैसे कि एडेसिव्स में, वार्निशेस में, नेल पॉलिशेस, लिसेंस एक्सेट्रा। तो जनरली अपार्ट फ्रॉम दिस रेजिन को हम रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज करते हैं फॉर सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि दे गेटिंग फॉसिल्ड। ये क्या है एज अ सोर्स ऑफ एम्बर की तरह काम करते हैं, इसलिए रेजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे। ये जनरली हमारे ब्रिटल, हार्ड और ट्रांसपेरेंट ऑलमोस्ट होते हैं, और जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज करती है फ्रॉम 0.9 टू 1.25। और ये जनरली हमारे हैवियर होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। फिर जब हम इनको हीट किया जाता है लो टेम्परेचर पे, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, बट ऑन फर्दर हीटिंग ये मेल्ट हो जाते हैं एक स्टिकी सब्सटेंस के अंदर, जो विस्कस होता है और विदाउट डिकम्पोजिंग और गेटिंग इवेपोरेटेड। खराब भी नहीं होता ये जनरली। फिर यूजुअली ये क्या है इंसुलेटर्स के तौर पे, एक बैड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स के तौर पे भी यूज किए जाते हैं, बट ये इनके अंदर क्या नेगेटिव स्टैटिक चार्जिंग देखने को मिलती है जब इन्हें रब किया जाता है। फिर दे कंटेन प्लेंटी फुल ऑफ कार्बन, जैसे कि लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नो नाइट्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल्स। और मोस्ट ऑफ देम हमारे क्या है ये स्लोली ऑक्सीडाइज होते हैं जब इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जिसके अंदर ये डार्क कलर का कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी क्या है डिक्रीज सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है हमारी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। फिर द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे रेजिन अल्कोहल, रेजिन एस्टर्स, रेजिन एसिड्स। अलग अलग ग्रुप्स की वजह से इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। और दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टर्पीन्स आल्सो। और ये क्या है दे आर रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे आते हैं बाल्सम्स। बाल्सम जनरली हमारे रेजिनस सब्सटेंसेस होते हैं, जिनके अंदर इधर या तो फ्री फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में हमारे सिनेमिक एसिड के एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली लार्ज प्रोपोर्शन में। इवन बेंजोइक एसिड के एस्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टोलू बाल्सम,
बेंजोइन, पेरू बाल्सम, स्टोरेक्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे बाल्सम्स के। सेकंड हमारा आता है ओलियो रेजिन्स। ये रेजिन्स हमारे क्या हैं, आकर अलोंग विद द वोलेटाइल ऑयल्स। ये वोलेटाइल ऑयल्स के साथ में एग्जिस्ट करते हैं हमारे। एंड सम ऑफ द प्लांट दैट कंटेन ओलियो रेजिन, वो जनरली जैसे कि हमारे टर्पेंटीन, कैप्सिकम, जिंजर, ये सारे होते हैं। थर्ड हमारा आता है गम रेजिन। ये गम रेजिन्स हमारे जनरली प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स अलोंग विद द suitable गम। और प्यूरिफिकेशन ऑफ गम को हम जनरली करते हैं बाय डिसॉल्विंग द गम इन द वाटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एसाफोएटिडा, गैम्बेज, मिर। फोर्थ हमारा आता है ओलियो गम रेजिन। ये रेजिन जनरली हमारे गम्स और वोलेटाइल ऑयल्स के मिक्सचर्स होते हैं, और इनका प्यूरिफिकेशन हम स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से करते हैं विच रिमूव्स द वोलेटाइल ऑयल। एंड वाइल रिमूवल ऑफ गम इज डन बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर, पानी में डिसॉल्व करके फिर हम गम को रिमूव कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए आपके मिर और फ्रैंकिनसेंस। लास्ट हमारे आते हैं ग्लाइकोरेजेंस, जिन्हें हम ग्लूकोरेजेंस भी बोलते हैं, एंड दे आर फाउंड टू बी नेचुरली कंबाइंड विद ग्लाइकोसाइड्स। Hydrolysis of glycoresin yield the sugar as a glycan part, which complex region as a glycan part, जैसे फॉर एग्जांपल जेलैप, पोडोफाइलम एक्सेट्रा। अब बात करते हैं यूजेस की। तो मेडिसिनल यूजेस में जनरली क्या है, परगेटिव्स के तौर पे कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर इनका काम लेक्सेटिव्स की तरह भी यूज़ किया जाता है, एंथलमेंटिक्स के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, कैनबिस को हम सेडेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। कैप्सिकम और टर्पेंटाइन हमारे काउंटर इरिटेंट्स की तरह काम करते हैं। फिर वाइट पाइन, कैजिन, ये सब हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स, कफ वगैरह को रिमूव करने के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे परफ्यूम इंडस्ट्रीज के में भी, इंसेंस में, कॉस्मेटिक्स में, इवन अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं।